अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्द कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, वे संकेत होते हैं, इरादे होते हैं और कई बार आने वाले टकराव की चेतावनी भी बन जाते हैं। और जब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति किसी देश की पूरी सभ्यता को खत्म करने जैसी बात करे, तो मामला सिर्फ बयान नहीं रह जाता, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन जाता है। इसी तरह का एक बयान देकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ईरान को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसमें पूरी सभ्यता को मिटा देने जैसी बात कही गई। इस बयान के सामने आते ही अमेरिका की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा किसी भी जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देती, खासकर तब जब उसके पास परमाणु हथियारों की कमान हो। इस विवाद के बीच कमला हैरिस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बयान को संभावित युद्ध अपराध की धमकी तक करार दिया और कहा कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति की अस्थिरता को दिखाता है। उनके मुताबिक बिना स्पष्ट रणनीति के इस तरह की भाषा दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। यही वजह है कि अब डेमोक्रेटिक खेमे में सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन को लागू करने की बात खुलकर सामने आ रही है। यह वही प्रावधान है जिसके तहत अगर राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य माना जाए, तो उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मिलकर उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा महाभियोग की चर्चा भी फिर से जोर पकड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार असहजता सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। रॉन जॉनसन जैसे कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी इस बयान से दूरी बनाई है। उन्होंने साफ कहा कि वे इस तरह की धमकियों का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह बयान शायद राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं व्हाइट हाउस ने इस पूरे विवाद को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि डेमोक्रेट्स शुरू से ही ट्रंप के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और यह उसी का हिस्सा है। प्रवक्ता ने विपक्ष की मांगों को कमजोर राजनीति बताते हुए पलटवार किया है। इस बीच कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। एड मार्कई जैसे नेताओं ने साफ कहा है कि अब केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि कांग्रेस को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी संभावित अवैध सैन्य कार्रवाई को रोकना होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। इससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ सकती है, कूटनीतिक संबंध बिगड़ सकते हैं और मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अपने शब्दों की गंभीरता को समझ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख पर कायम नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष हर संवैधानिक विकल्प पर विचार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाता है या फिर अमेरिका की राजनीति में एक बड़े संवैधानिक टकराव का कारण बनता है।